जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला या सरकारी सीट ना मिली तो क्या मेरा काउंसलिंग का पैसा वापस आएगा। यानी अगर हमें सरकारी सीट ना मिली या प्राइवेट सीट ना मिली तो क्या हमारा पैसा वापस आएगा और काउंसलिंग की फीस वापस कब आएगी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले। क्योंकि हालांकि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ ये कि फीस कैसे वापस आती है, तो आप लोग भी ये गलती मत करना, वरना आप भी बाद में पछताएंगे और आपकी भी फीस वापस नहीं आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बीएड की काउंसलिंग फीस का स्ट्रक्चर। तो चलिए बात कर लें कि क्या फीस वापस आएगी या नहीं, लेकिन उससे पहले बात कर लें कि आखिर फीस है कितनी। तो इस बार जो 2024 की काउंसलिंग की फीस है उसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क है 750, यानी रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको 750 रुपये देने होंगे और उसके बाद एडवांस कॉलेज फीस में आपको 5000 जमा करना पड़ेगा और यही वह 5000 है जो वापस आता है। और इसी में लोगों को कन्फ्यूजन बनी है कि क्या अगर हमें सरकारी सीट नहीं मिलेगी तो हमारा ये 5000 वापस आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें प्राइवेट सीट नहीं मिली तो क्या हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसे दो केस में समझते हैं। तो देखिए, एक केस है कि आपने सरकारी कॉलेज चुना, यानी आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज ही चाहिए और आपने जितने भी प्रेफरेंस लगाए 10-12 कॉलेज में से आपने जितने भी चुने सभी सरकारी कॉलेज चुने और उन सरकारी कॉलेज में से आपको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी आपने जितने भी कॉलेज चूज किए थे उसमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो इस स्थिति में अगर आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है तो आपका पैसा वापस आएगा। ये रही पहली कंडीशन की कि आपने जो भी कॉलेज चूज किए हैं अगर उसमें से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है तब आपकी वो 5000 फीस वापस आएगी। अब आइए दूसरे केस में बात कर लें प्राइवेट कॉलेज की। तो अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में से यानी अगर आपने 15-20 कॉलेज चुने हैं और उनमें से आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी जो कॉलेज आप चाह रहे थे उनमें से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तब भी आपकी वह फीस वापस आ जाएगी। यानी अगर आपने जितने भी कॉलेज चूज किए, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपकी वो फीस वापस आ जाएगी। अब तीसरा केस आता है कि आपने सरकारी भी चुन लिया और प्राइवेट कॉलेज भी चुन लिया, यानी मान लिया कि अगर आपने 10 कॉलेज सरकारी वाले चुन लिए और 10 कॉलेज आपने प्राइवेट के चुन लीजिए, तो आप देखिए कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने 10 सरकारी चूज किए और 10 प्राइवेट चूज किए, यानी इस तरह आपने टोटल 20 कॉलेज चुन लिए और इन 20 कॉलेज में से आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, यानी आपको कॉलेज ही नहीं मिला, तब भी इस केस में आपकी फीस पूरी वापस आ जाएगी। तो अब तक हमने क्या देखा कि चाहे हम सरकारी चूज करें, चाहे प्राइवेट चूज करें या चाहे सरकारी प्राइवेट दोनों चूज करें, अगर हमें कॉलेज नहीं अलॉट होता है तब हमारी फीस पूरी वापस आएगी, यानी जो भी 5000 है हमारी फीस वापस आ जाएगी। अब अगले केस की बात करते हैं कि फीस कब वापस नहीं आएगी। अब तक तो ये था कि हाँ फीस वापस कब आएगी। तो देखिए, जैसे आपने सरकारी में चुने, पहले आपने 10 चुने, लेकिन फिर किसी ने कहा कि यार ये भी चुन ले ये भी चुन ले, तो आपने लगभग उसको बढ़ा के 15 कॉलेज कर दिया, हालांकि आपका मन नहीं था कि वो कॉलेज चुने। और सेम यहाँ भी आपने यह प्राइवेट में भी किया, आपने पहले तो लगभग 10 चुने थे, उसके बाद में आपने टोटल 15 कर दिए किसी के कहने पर। तो इस केस में जो आपको कॉलेज पसंद थे सरकारी में से 10 में से वो भी आपको अलॉट नहीं हुआ और प्राइवेट में जो आपको 10 पसंद थे वो भी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन जो आपको पसंद नहीं थे, जो आपने किसी के कहने पर भरा था, वो आपको अलॉट हो गया और अब आप उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो यानी आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया और आप ही नहीं गए काउंसलिंग या एडमिशन कराने के लिए, तो इस केस में आपकी फीस वापस नहीं आएगी। तो यानी अगर हमें कॉलेज अलॉट हो चुका है और हम ही खुद से एडमिशन लेने ही नहीं गए, यानी हमने ही कह दिया चलो ठीक हम करेंगे ही नहीं, तब आपकी फीस वापस नहीं आएगी। और अगर हमें कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है तब हमारी फीस पूरी वापस आएगी। तो आई थिंक ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो भी आपने कॉलेज चूज किए, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, और अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब तो आपकी जो एडवांस कॉलेज फीस है वो वापस आएगी और आपने जो कॉलेज चूज किए थे आपको वो कॉलेज अलॉट हो गए, उसके बाद आप एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं उस कॉलेज में, तब आपकी फीस वापस नहीं आएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, वो जो 5000 होती है वो एडवांस कॉलेज फीस होती है। जब आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा तो फीस कट कहाँ से जाएगी भाई, फीस तभी तो कटेगी ना जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जब कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है तो एडवांस फीस कहाँ जाएगी, वो सीधा आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और दूसरे केस में क्या होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो इसका मतलब अब वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपनी फीस तो एडवांस वाली उसी में ऐड कर लेगा, तो इसलिए वो फीस वापस नहीं आती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फीस कब वापस आती है कब वापस नहीं आती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपने कोई भी कॉलेज चूज किया, आपको वो कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो चाहे दोनों में हो, तब आपकी फीस वापस आ जाएगी। क्योंकि जब कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो फीस जाएगी कहाँ, तो फीस वापस आ जाएगी आपके खाते में। और इसके उल्टे आपने कॉलेज चूज किए, कॉलेज अलॉट हो गया,
आप खुद ही नहीं गए एडमिशन लेने, तब आपकी वो कॉलेज फीस एडवांस वाली वो चली जाएगी कॉलेज में ही, और वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। हालांकि यह मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जब आज फिर मुझे कमेंट मिले कि सर अगर मुझे सरकारी नहीं मिला तो क्या मेरी फीस वापस आएगी, तो भाई अगर आपने कॉलेज नहीं चूज किए हैं तो हर हाल में आपकी फीस वापस आएगी। और हाँ, यहाँ एक बात और है कि अगर आपको सरकारी कॉलेज ही चाहिए तो आप सरकारी ही चूज करिएगा। इससे होगा क्या, इससे अगर आपको सरकारी नहीं मिला तो कम से कम आपकी वो फीस तो वापस आ जाएगी। तो कॉलेज प्रेफरेंस भरते समय यह ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, और अगर आपको प्राइवेट से करना है तो ही आप प्राइवेट को चूज करिएगा। तो अब आप लोग अपने हिसाब से कॉलेज चूज करिएगा और फिर फैसला लीजिएगा। और बाकी अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सरकारी सीट ना मिलने पर पैसा वापस आएगा या नहीं, और क्या करने पर आपकी फीस वापस आएगी, और आपको क्या गलती नहीं करनी है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हों तो हमारा वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। हालांकि बीएड से जुड़े मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ये बताया है कि सरकारी सीट और प्राइवेट सीट में अंतर क्या होता है, और 2024 का काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग अलग बना चुका हूं। तो आप लोग हमारे चैनल की बीएड प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। वह प्लेलिस्ट आपको यहां आई बटन पे भी मिल जाएगी, क्लिक करके देख सकते हैं। तो और अपडेट के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में यहीं तक जानकारी थी, बाकी कोई अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।